श्रृंगारादि रस, भाव तथा नायक आदि का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, वेदांत शास्त्र में जिस अक्षर अविनाशी, सनातन, अजन्मा और व्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर को अद्वितीय चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय कहते हैं, उसका सहज स्वरूप भूत आनंद कभी कभी व्यंजित होता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति का ही चैतन्य, चमत्कार और रस के नाम से वर्णन किया जाता है। आनंद का जो प्रथम विकार है उसे अहंकार कहा गया है। अहंकार से अभिमान का प्रादुर्भाव हुआ। इस अभिमान में ही तीनों लोकों की समाप्ति हुई है। अभिमान से रति की उत्पत्ति हुई और वो व्यभिचारी आदि भाव सामान्य के सहकार से पुष्ट होकर श्रृंगार के नाम से गाई जाती है। श्रृंगार के इच्छा अनुसार हास्य आदि अनेक दूसरे भेद प्रकट हुए हैं। उनके अपने अपने विशेष अस्थायी भाव होते हैं, जिनका परिपोष अभिव्यक्ति ही उन रसों का लक्षण है। वे रस परमात्मा के सत्वादि गुणों के विस्तार से प्रकट होते हैं। अनुराग से श्रृंगार, तीक्ष्णता से रौद्र, उत्साह से वीर और संकोच से विभत्स रस का उदय होता है। श्रृंगार रस से हास्य, रौद्र रस से करुण रस, वीर रस से अद्वित रस तथा विभत्स रस से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्वित और शांत, ये 9 रस माने गए हैं। वैसे सहज रस तो 4 श्रृंगार, रौद्र, वीर एवं विभत्स ही हैं। जैसे बिना त्याग के धन की शोभा नहीं होती, वैसे ही रसहीन वाणी की भी शोभा नहीं होती। अपार काव्य संसार में कवि ही प्रजापति है। उसको संसार का जैसा स्वरूप रुचिकर जान पड़ता है, उसके काव्य में ये जगत वैसे ही रूप में परिवर्तित होता है। यदि कवि श्रृंगार रस का प्रेमी है तो उसके काव्य में रसमय जगत का प्राकट्य होता है। यदि कवि श्रृंगारी न हो तो निश्चय ही काव्य नीरस होगा। रस भावहीन नहीं है और भाव भी रस से रहित नहीं है, क्योंकि इन भावों से रस की भावना अभिव्यक्ति होती है। भाव्यंते रसाये भी, भावित होते हैं रस इनके द्वारा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे भाव कहे गए हैं। रति आदि 8 स्थायी भाव होते हैं तथा स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव माने जाते हैं। सुख के मनोकूल अनुभव, आनंद की मनोरम अनुभूति को रति कहा जाता है। हर्ष आदि के द्वारा चित्त के विकास को हास कहा जाता है। अभिष्ट वस्तु के नाश आदि से उत्पन्न मन की विकलता को शोक कहते हैं। अपने प्रतिकूल आचरण करने वाले पर कठोरता के उदय को क्रोध कहते हैं। पुरुषार्थ के अनुकूल मनोभाव का नाम उत्साह है। चित्र आदि के दर्शन से जनित मानसिक विकलता को भय कहते हैं। दुर्भाग्यवाही पदार्थों की निंदा जुजुगुप्सा कहलाती है। किसी वस्तु के दर्शन से चित्त का अतिशय आश्चर्य से पूरित हो जाना विस्मय कहलाता है। स्तंभ आदि 8 सात्विक भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। भय या रागादि उपाधियों से चेष्टा का अवरोध हो जाना स्तंभ कहलाता है। श्रम एवं राग आदि से युक्त अंतःकरण के शोभ से शरीर में उत्पन्न जल को स्वेद कहते हैं। हर्षादि से शरीर का उच्छ्वसित होना और उसमें रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच कहा गया है। हर्ष आदि तथा भय आदि के कारण वाणी का स्पष्ट उच्चारण न होना, गदगद हो जाना स्वरभेद कहा गया है। चित्त के शोभ से उत्पन्न कंपन को विपथु कहा गया है। विषाद आदि से शरीर की कांति का परिवर्तन वैवर्ण कहा गया है। दुख अथवा आनंद आदि से उद्भूत नेत्र जल को अश्रु कहते हैं। उपवास आदि से इंद्रियों की संज्ञाहीनता को प्रलय कहा जाता है। वैराग्य आदि से उत्पन्न मानसिक खेद को निर्वेद कहा जाता है। मानसिक पीड़ा आदि से जनित शैथिल्य को ग्लानि कहते हैं। वो शरीर में ही व्याप्त होती है। अनिष्ट प्राप्ति की संभावना को शंका और मत्सर, दूसरे का उत्कर्ष सहन न करने को असूया कहा जाता है। मदिरा आदि के उपयोग से उत्पन्न मानसिक मोह मद कहलाता है। अधिक कार्य करने से शरीर के भीतर उत्पन्न क्लांति को श्रम कहते हैं। श्रृंगार आदि धारण करने में चित्त की उदासीनता को आलस्य कहते हैं। धैर्य से भ्रष्ट हो जाना दैन्य तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से जो बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है उसे चिंता कहते हैं। किसी कार्य भय से छूटने या इष्ट वस्तु को पाने आदि के लिए उपाय न सूझना मोह कहलाता है। अनुभूत वस्तु का चित्त में प्रतिबिंबित होना स्मृति कहलाता है। तत्वज्ञान के द्वारा अर्थों के निश्चय को मति कहते हैं। अनुराग आदि से होने वाला जो कोई अकथनीय मानसिक संकोच होता है उसका नाम वृडा या लज्जा है। चित्त की अस्थिरता को चपलता और प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। प्रतिकार की आशा से उत्तुक्न अंतःकरण की विकलता को आवेश कहा जाता है। कर्तव्य के विषय में कुछ प्रतिभा न होना जड़ता कही जाती है।
अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति से बढ़े हुए आनंद या संतोष के अभ्युदय को धृति कहते हैं। दूसरों में निकृष्टता और अपने में उत्कृष्टता की भावना को गर्व कहा जाता है। इच्छित वस्तु के लाभ में दैव आदि से जनित विघ्न के कारण जो दुख होता है उसे विषाद कहते हैं। अभिष्ट पदार्थ की इच्छा से जो मन की चंचल स्थिति होती है उसका नाम उत्कंठा या उत्सुकता है। अस्थिर हो उठना चित्त और इंद्रियों का अपस्मार है। युद्ध में बाधाओं के उपस्थित होने से स्थिर न रह पाना त्रास माना गया है तथा चित्त के चमत्कृत होने को विप्सा कहते हैं। क्रोध के शमन न होने को अमर्ष तथा चेतनता के उदय को प्रबोध या जागरण कहते हैं। चेष्टा और आकार से प्रकट होने वाले भावों का गोपन अभिहित्य कहलाता है। क्रोध से गुरुजनों पर कठोर वाग्दंड का प्रयोग उग्रता कहलाता है। चित्त के उहापोह को विरतक तथा मानस एवं शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति को व्याधि कहते हैं। काम आदि के कारण असंबद्ध प्रलाप करने को उन्माद कहा जाता है। तत्वज्ञान होने पर चित्तगत वासना की शांति को शम कहते हैं। कविजनों की काव्यादि में रस एवं भावों का निवेश करना चाहिए, जिसमें रति आदि स्थायी भावों की विभाव ना हो अथवा जिसके द्वारा इनकी विभाव ना हो वो विभाव कहा गया है। ये आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का माना जाता है। रति आदि भाव समूह जिसका आश्रय लेकर निष्पन्न होते हैं वो आलंबन नामक विभाव है। ये नायक आदि का आलंबन लेकर आविर्भूत होता है। धीरोदात्त, धीरोद्वत, धीर ललित और धीर प्रशांत ये चार प्रकार के नायक माने गए हैं। ये धीरोदातादि नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं दृष्ट के भेद से 16 प्रकार के कहे जाते हैं। पीठमर्द, विट और विदूषक ये तीनों श्रृंगार रस के नायक के नर्म सचिव अनुनायक होते हैं। पीठमर्द श्रीमान एवं नायक के समान बलशाली सहायक होता है। विट धूर्त नायक के देश का कोई व्यक्ति होता है। विदूषक प्रहसन से नायक को प्रसन्न करने वाला होता है। नायक की नायिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीया, परकीया एवं पुनर्भू। पुनर्भू नायिका कौशिकाचार्य के मत से है। कुछ पुनर्भू नायिकाओं को न मानकर उसके स्थान पर सामान्य की गणना करते हैं। इन्हीं नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं। उद्दीपन विभाव विविध संस्कारों के रूप में स्थित रहते हैं। ये आलंबन विभाव में भावों को उद्दीप्त करते हैं। 64 कलाएं कर्मादि एवं गीतिकादि के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। कुहक और स्मृति प्रायः हासोपहारक है। आलंबन विभाव के उद्बुद्ध संस्कार युक्त भावों के द्वारा स्मृति, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के संयोग से किए हुए मन, वाणी, बुद्धि तथा शरीर के कार्य को विद्वजन अनुभाव मानते हैं। सर्वत्र अनुभयते उत अनुभवती। आलंबन में जो अनुभूयमान है अथवा आलंबन में जो दर्शन के बाद प्रकट होता है, इस प्रकार अनुभाव शब्द की निरुक्ति व्युत्पत्ति की जाती है। मानसिक व्यापार की बहुलता से युक्त कार्य मन का कार्य कहा जाता है। वो पौरुष पुरुष संबंधी एवं स्त्रैण स्त्री संबंधी 2 प्रकार का होता है। वो इस प्रकार भी प्रसिद्ध है। शोभा, विलास, माधुर्य, ऐस्थैर्य, गांधीर्य, ललित, औदार्य तथा तेज ये 8 पौरुष कर्म हैं। नीच जनों की निंदा, उत्तम पुरुषों से स्पर्धा, शौर्य और चातुर्य इनके कारण मानसिक कार्य के रूप में शोभा का आविर्भाव होता है। जैसे भवन की शोभा होती है। भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता एवं गंभीरता ये 12 स्त्रियों के विभाव कहे गए हैं। विलास और हाव को भाव कहते हैं। ये भाव किंचित हर्ष से प्रादुर्भूत होता है। वाणी के योग को वागारंभ कहते हैं। उसके भी 12 भेद होते हैं। उनमें भाषण को आलाप, अधिक भाषण को प्रलाप, दुखपूर्ण वचन को विलाप, बारंबार कथन को अनुलाप, कथोपकथन को संलाप, निरर्थक भाषण को अपलाप, वार्ता के परिवहन को संदेश और विषय के प्रतिपादन को निर्देश कहते हैं। तत्व कथन को अतिदेश एवं निस्सार वस्तु के वर्णन को उपदेश कहा जाता है। शिक्षापूर्ण वचन को उपदेश और व्याजोतिक्त को व्यपदेश कहते हैं। दूसरों को अभिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाले के लिए उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर वागारंभ का व्यापार होता है। उसके भी रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति ये 3 भेद होते हैं। रीति निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं वाग्विद्या काव्यशास्त्र के सम्यक परिज्ञान के लिए रीति का वर्णन करता हूं। उसके भी 4 भेद होते हैं।
पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी तथा लाटी। इनमें पांचाली रीति उपचार युक्त कोमल एवं लघु समासों से समन्वित होती है। गौड़ी रीति में संदर्भ की अधिकता और लंबे लंबे समासों की बहुलता होती है, वो अधिक उपचारों से युक्त नहीं होती। वैदर्भी रीति उपचार रहित सामान्यतः कोमल संदर्भों से युक्त एवं समास वर्जित होती है। लाटी रीति संदर्भ की स्पष्टता से युक्त होती है, किंतु उसके समास अत्यंत स्पष्ट नहीं होते। वो यद्यपि अनेक विद्वानों द्वारा परित्यक्त है, तथापि अति बहुल उपचार युक्त लाटी रीति की रचना उपलब्ध होती है। अब वृत्तियों का वर्णन किया जाता है जो क्रियाओं में विषमता को प्राप्त नहीं होती, वो वाक्य रचना वृत्ति कही गई है। उसके 4 भेद हैं: भारती, आर्भटी, कैशिकी एवं सात्वती। भारती वृत्ति वाचिक अभिनय की प्रधानता से युक्त होती है। ये प्रायः नट पुरुष के आश्रित होती है, किंतु कभी-कभी स्त्री नटी के आश्रित होने पर यह प्राकृत उक्तियों से संयुक्त होती है। भरत के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारती कहा जाता है। भारती के 4 अंग माने जाते हैं: विथि, प्रहसन, आमुख एवं नाटकादि की प्ररोचना। विथि के 13 अंग होते हैं: उद्धातक, लपित, असत प्रलाप, वाक्श्रेणी, नालिका, विपण, व्याहार, त्रिगत, छल, अवसंदित, गंड, मृदव एवं उचित। तापस आदि के परिहास युक्त वचन को प्रहसन कहते हैं। आर्भटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल और युद्ध आदि की बहुलता मानी गई है। आर्भटी वृत्ति के भेद निम्नलिखित हैं: संक्षिप्तकार, पात तथा वस्तुत्थापन। नृत्य आदि में उपयोगी आंगिक कर्म। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं अभिनय में नृत्य आदि के समय शरीर से होने वाली विशेष चेष्टा को तथा अंग प्रत्यंग के कर्म को बताता हूं। इसे विद्वान पुरुष आंगिक कर्म मानते हैं। ये सब कुछ प्रायः अबला जनों के आश्रित होने पर विच्छत्ति विशेष का पोषक होता है। लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टाइत, कुमट्टित, विबोक, ललित, विहर्त, क्रीडित तथा केली। ये नायिकाओं के यौवन काल में सहज भाव से प्रकट होने वाले 12 अलंकार हैं। आवरण से आवृत स्थान में प्रियजनों की चेष्टा के अनुकरण को लीला कहते हैं। प्रियजन के दर्शन आदि से जो मुख और नेत्र आदि की चेष्टाओं में कुछ विशेष चमत्कार लक्षित होता है, उसको सहृदय जन विलास कहते हैं। हर्ष से होने वाले ह्रास और शुष्क रुदन आदि के मिश्रण को किलकिंचित माना गया है। चित्त के किसी गर्वयुक्त विकार को बब्बोक कहते हैं। इस भाव के उदय होने पर अभिष्ट वस्तु में भी अनादर प्रकट किया जाता है। सकुमार्य जनित चेष्टा विशेष को ललित कहते हैं। सिर, हाथ, वक्षस्थल, पार्श्वभाग ये क्रमशः अंग हैं। भ्रूलता, भौं आदि को प्रत्यंग या उपांग जाना जाता है। अंग प्रत्यंगों के प्रयत्न जनित कर्म चेष्टा विशेष के बिना नृत्य आदि का प्रयोग सफल नहीं होता। वो कहीं मुख्य रूप से और कहीं वक्र रूप से साधित होता है। आकंपित, कंपित, दुत, विद्युत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अंजित, निहंजित, परावृत, उक्षिप्त, अधोगत एवं लोलित ये 13 प्रकार के शीर्कर्म जानने चाहिए। भ्रूकर्म 7 प्रकार का होता है। भूसंचालन के कर्मों में पातन आदि कर्म मुख्य है। रस, स्थायी भाव एवं संचारी भाव के संबंध से दृष्टि का अभिनय 3 प्रकार का होता है। उसमें भी 36 भेद होते हैं, जिनमें 10 भेद रस से प्रादुर्भूत होते हैं। कनिनिका का कर्म भ्रमण एवं चलनादि के भेद से 9 प्रकार का माना गया है। मुख के 6 तथा नासिका कर्म के 6 एवं निश्वास के 9 भेद माने जाते हैं। ओष्ठ कर्म के 6, पाद कर्म के 6, चिबुक क्रिया के 7 एवं ग्रीवा कर्म के 9 भेद बताए गए हैं। हस्त का अभिनय प्रायः असंयुक्त तथा संयुक्त 2 प्रकार का होता है। पताक, त्रिपताक, करकरीमुख, अर्धचंद्र, उत्काराल, शुकतुंड, मोष्टि, शिखर, कपित, कटकामुख, सुचास्य, पद्मकोश, अतिशिरा, मृगशीरक, कामूल, कालपद्म, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदश, मुकुल, उर्णनाभ एवं ताम्रचूड़। असंयुक्त हस्त के ये 24 भेद कहे गए हैं। संयुक्त हस्त के 13 भेद माने जाते हैं। अंजलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक, कटक,
वर्धमान, असंग, निषद, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदंत एवं बहिस्तंभ। संयुक्त करके परिवर्धन से इसके अन्य भेद भी होते हैं। वक्षस्थल का अभिनय, आभुग्न, नर्तन आदि भेदों से 5 प्रकार का होता है। उदरकर्म, अनतक्षाम, खल्व तथा पूर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पार्श्व भागों के 5 कर्म तथा जंघा के भी 5 ही कर्म होते हैं। नाट्य, नृत्य आदि में पादकर्म के अनेक भेद होते हैं।